देखो अपन अब कर रहे हैं अध्याय पंचम कर्म विज्ञानी है महत्वपूर्ण प्रश्न, चैप्टर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अपन ने देखो 5 चैप्टर तक कर लिया पूरा। जो अब अगले चैप्टर हैं देख, कर्म के बाद सामान्य विशेष समवाय, 3 चैप्टर ये हैं और एक अभाव, 4 चैप्टर बचे हैं। 2 दिन में खत्म हो जाएंगे, छोटे छोटे चैप्टर हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे, 2 दिन में खत्म कर देंगे उनको। कर्म शब्द की व्युत्पत्ति व निरुक्ति लिखो। अपन ने नोट्स में लिखा है वो अच्छी तरीके से, शुरुआत में यही तो डिस्कशन किया था आज की क्लास में। कर्म के वैशेषिक दर्शन के अनुसार लक्षण। अब देखो यहाँ मैंने यहाँ लिखा वैशेषिक दर्शन, और मैंने लिखा हुआ श्लोक के निचला वाला श्लोक था ना, देखो ये वाला श्लोक निचले वाला वैशेषिक दर्शन वाला, ये आपको लिखना है। कर्म के चरक संहिता के अनुसार कर्म के लक्षण। अब जो कर्म में चरक संहिता में क्या बताया, ये वाला ऊपरला वाला श्लोक लिखना है। ठीक है, इसको जो मैंने हिंदी बताई थी वो लिख देना। हिंदी नहीं आती है तो ये श्लोक लिख दो मात्रा ना, ये श्लोक लिख देना। हिंदी याद नहीं रहती तो ये श्लोक देना। ठीक है, उसके बाद में ये लिख देना, ये 4 नंबर से वाले, क्योंकि ये अलग से हैं तो ये भी साथ में आप ऐड कर देना। 4 से लेकर 8 तक वाले ये किसके हैं, ये वैशेषिक दर्शन वाले, तो ये मत लिख देना, क्योंकि उसमें संयोग विभाग आता है। तो संयोग विभाग वाला अलग से ही, ये अनपेक्षण कारण को हटा के संयोग विभाग वाला लिख देना। भाई जो कर्म है संयोग विभाग का कारण होता है। अपन ने देखा ना कि संयोग च विभाग च कारण, मतलब जो संयोग विभाग का कारण हो और द्रव के आश्रित हो उसे कर्म बोला जाता है। तो आप इसकी हिंदी भी करोगे तो आराम से लिख पाओगे। कर्म के वेदों का विस्तार से वर्णन करो। कर्म 2 प्रकार के होते हैं, आध्यात्मिक और लौकिक। लौकिक 5 प्रकार के होते हैं, वो सब लिखना है आप उनको। कर्म के लौकिक कर्मों को बस समझाइए। अब मैंने यहाँ पे अलग से क्वेश्चन बना दिया लौकिक कर्मों को। लौकिक कर्म 5 प्रकार के होते हैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड, एक्सपेंशन और संकुचन और गमन। कर्म और गुण में समानता लिखेंगे। भाई क्या क्या समानता है दोनों में, जो 4 समानताएं थी ना, दोनों पदार्थ हैं, दोनों द्रवाश्रित हैं, दोनों स्वतंत्र नहीं हैं। ठीक है, ये सब कर्म और गुण में वैध धर्म असमानता, वो अपन ने किया था अभी, ये वाला, ये सारणी। ठीक है, कर्म का आयुर्वेद में महत्व स्पष्ट करो, अपन ने अभी डिस्कस किया। कर्म की परिभाषा कि जो कर्म की परिभाषा देखो, अब यहाँ पे मैंने कर्म की परिभाषा कहीं लिखी थोड़ी है, ये आपको आनी चाहिए कि जो लक्षण है उन्हीं में कर्म की परिभाषा है। कि भाई वह जो द्रव में आश्रित रहता है, द्रव के आश्रित रहता है, द्रव में आश्रित रहता है तथा जो संयोग विभाग का कारण है उसे कर्म बोला जाता है। या फिर एक श्लोक लिख दो कोई सा भी, चाहे वैशेषिक दर्शन का लिख दो, चाहे वो चरक के अनुसार लिख दो या आयुर्वेद के अनुसार लिख दो। चरक और आयुर्वेद का एक ही बात है, तो उनमें से एक श्लोक लिख दो तो द्रव की कर्म की परिभाषा हो जाएगी। और कर्म के लक्षण, वो जितने भी कर्म के लक्षण हैं वो सारे लिखने हैं आपको यहाँ पे एक एक करके। ठीक है, तो मोस्टली ऐसे पूछा नहीं जाता है वैश्विक दर्शन के अनुसार, चरक संहिता के अनुसार, ऐसे पूछा जाएगा कर्म के लक्षण लिखो। तो कर्म के जब लक्षण पूछे हैं ना आपसे, नॉर्मली नाम नहीं दे तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है लक्षण से। जितने भी लक्षण लिखे हैं ना 8 तक, ये सारे के सारे ऐसे कैसे लिखने हैं विद श्लोक सहित। और ये श्लोक आपको मेंशन करने हैं। मैं या फिर बोल रहा हूँ ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ये चैप्टर होता है पूरा। तो कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो, अपने पास टाइम है। अगला चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे, कल अपन दोनों चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे एक साथ। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ बोलो। सर ये कर्म के वेदों का विस्तार से वर्णन करो, एक बार ये बता दीजिए सर। कर्म के वेदों का विस्तार से वर्णन। कर्म 2 प्रकार के होते हैं ना, आध्यात्मिक गुण और, देखो ये रहा, 2 प्रकार के होते हैं, आध्यात्मिक कर्म और लौकिक कर्म। आध्यात्मिक कर्म में ये लिखना है और लौकिक कर्म में ये 5 लिखना है, बस ये हो गया वेदों का विस्तार से वर्णन। ओके, ओके सर। थैंक यू।